हमेशा ऐसा सुना है कि किसी भी बात को लेट गो कर देना चाहिए, हमेशा फॉरगिव कर देना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। पर क्या आप ऐसा कर पाए? क्या ऐसा पॉसिबल हुआ कि कोई ऐसी बात हुई, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए या किसी और ने आपको हर्ट किया और आपने उसे मन से फॉरगिव कर दिया, यानी कि माफ कर दिया? माय नेम इज ज्योति, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस पर, और हम वो बातें नहीं करेंगे जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। हम डिस्कस नहीं करेंगे ऐसी बातें जो आपने सब जगह सुनी है। हम वो यूनिक बातें शेयर करेंगे, हम प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे इस बारे में कि फॉरगिवनेस एक्चुअली प्रैक्टिस करनी कैसे है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा हमें? क्योंकि हमने तो ऐसा सोचा कि मैंने तो माफ़ कर दिया, मैंने तो लेट गो कर दिया, अब तो मैं भूल गई। तो यहाँ है इसका रीज़न। मैं भूल गई मतलब मैं सिर्फ भूल गई, और जैसे ही वो इंसान, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस दोबारा से हमारे सामने आते हैं या हमें रिमाइंड कराए जाते हैं, तो हमारा फिजिकल और इमोशनल स्टेट वही हो जाता है जो उस समय था। यानी हम फिर से उन मोमेंट्स को जी लेते हैं, हम उसी समय में वापस पहुंच जाते हैं, और वो सिर्फ हम भूल चुके होते हैं, हमने मन से उसे माफ नहीं किया होता। अगर ऐसा होता, अगर हमने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की होती, तो शायद हमारा माइंड और बॉडी वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा उस सिचुएशन में किया था। तो इसका मतलब है कि हमें फॉरगिव करना आता ही नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ भूल रहे हैं उन बातों को, और जितने टाइम पीरियड के लिए हम उसे भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमने लेट गो कर दिया। तो क्या ये इतना ही सिंपल है? क्या ये इतना ही इजी है? जैसे एक वॉल पर एक हुक हम हैंग करते हैं कि हम उस पर क्लोथ्स टांग सकें, हम उस पर कोई पर्स या कोई ऐसा आर्टिकल जो हमें दीवार पर हैंग करना है उसे कर सकें। तो वो हुक हमने वहाँ पर लगाया, तो जब भी हमने उस पर कोई क्लोथ्स रखे या उस पर कोई पर्स या कोई स्लिंग वाली चीज़ हैंग की, उस केस में जो लोड है वो कौन ले रहा है? हुक ले रहा है या वो आर्टिकल ले रहा है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल है ना। आप कहेंगे आपने वॉल पर हुक लगाया है तो लोड तो हुक ही ले रहा है ना, या वॉल ही ले रही है ना। एग्जैक्टली। तो फॉरगिवनेस भी ऐसे ही है। अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया, यानी किसी ने आपको हर्ट किया और आप उन्हें माफ नहीं कर पाए, यानी आप वो हुक है, वो दीवार है आप जिससे वो हुक लगा हुआ है, और आपने उस इंसान के हर्ट को, उन यादों को अपने साथ हैंग करके रखा है। यानी कि लोड किस पर है? अल्टीमेटली आप ही पर ना। तो अगर आप फॉरगिव करेंगे और उस लोड को हटा देंगे, उस बैगेज को हटा देंगे, तो हल्का कौन फील करेगा? वो जिसने आपको हर्ट किया था या आप? तो इस एग्जाम्पल से तो ऐसा ही समझ में आता है ना कि जी हाँ, अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो उसमें फ़ायदा हमारा है। लेकिन अब ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमें ऐसा करना कैसे है। ये जो बहुत इजी एडवाइस मिलती है ना, लेट गो कर दीजिए, उसको असलियत में कैसे करना है और उसका प्रोसेस क्या है। आज मैं आपके साथ 2 प्रोसेस शेयर करूंगी जो आपको रियली में फॉरगिव करने में हेल्प करेंगे। पहला प्रोसेस है एक मेंटल प्रोसेस और दूसरा है एक फिजिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मेंटल प्रोसेस की जो फॉरगिवनेस में आपको लेट गो करने में आपकी मदद करेगा, और वो पहला स्टेप है अवेयरनेस का। अगर आप इस हुक वाली एनालॉजी को, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, तो हर उस केस में जहां पर आपको हर्ट हुआ है, वहां आप जब ये रियलाइज करेंगे कि वो पेन आप ही तक सीमित है, यानी आप ही उसे झेल रहे हैं, क्योंकि आप फॉरगिवनेस का एट्रीब्यूट नहीं रखते हैं। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि फॉरगिव करना ना सबके बस की बात नहीं है। सो फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। अगर आप मन से माफ कर सकते हैं तो मान लीजिए, जान लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, आप बहुत ज़्यादा विल पावर रखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला स्टेप है अवेयरनेस का
कि इस प्रोसेस से, इस फॉरगिव ना करने वाली बात से हर्ट किसको हो रहा है, नुकसान किसका है। तो जब ये अवेयरनेस आएगी ना, वो आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाएगी कि आप उस सिचुएशन को, उस ह्यूमन बीइंग को, उसकी गलतियों को लेट गो कर सकें। दूसरा प्रोसेस है एक फिजिकल प्रोसेस। सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, कभी हो सकता है वियर्ड भी लगे, बट जब आप इसे करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। आप जिस भी सिचुएशन में हर्ट फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस बात को आप एक पेपर पे लिखिए और डिटेल में लिखिए कि आपको क्या बुरा लगा, ऐसा क्या है जो आपको मन ही मन वो दर्द, वो पेन देता है और बार बार देता है। डिटेल में लिखिए और पूरा लिखने के बाद उस पेपर को जला दीजिए। ये आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्स करेगा और ये इस बात को सिंबलाइज करेगा कि आपने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, अपनी जिंदगी से उस चीज को हमेशा के लिए हटा दिया। सुनने में ये प्रोसेस बहुत ही अलग, यूनिक और इनइफेक्टिव लग सकता है, लेकिन इसे करने के बाद आप रियली में जान पाएंगे कि ये कितना ही इम्पैक्टफुल है। तो 2 प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो रियली में आप फॉरगिव कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जहां आपकी मदद इस वीडियो ने की, आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, बाकी लोग भी इस वीडियो से पॉजिटिवली इम्पैक्ट हों और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।